25 अप्रैल से 28 अप्रैल तक घुटना दर्द चिकित्सा शिविर का होगा आयोजन। ग्रुप ऑफ इम्पैक्ट मीडिया के BBC न्यूज़ 24x7.com पर आपका स्वागत है। आइए अब आपको ले चलते आज की मुख्य ताज़ा खबर की ओर। सिलीगुड़ी कोलिनो ग्लोबल अर्थों इनोवेशन और रोटरी क्लब ऑफ सिलीगुड़ी सेंट्रल की ओर से आगामी 25 अप्रैल से 28 अप्रैल तक सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक घुटना दर्द चिकित्सा शिविर आयोजित की जाएगी। ये शिविर सिलीगुड़ी के वर्धमान रोड स्थित ऋषि भवन में आयोजित की जाएगी। इस संबंध में सिलीगुड़ी वासियों तक जानकारी पहुंचाने के लिए संगठन की ओर से पत्रकार सम्मेलन किया गया। संगठन की ओर से नवीन अग्रवाल पास प्रेसिडेंट, डॉक्टर रोहित मोहपाल सेक्रेटरी तथा डॉक्टर यशवीर सिंह ने ये जानकारी दी है। रोटरी क्लब ऑफ सिलीगुड़ी सेंट्रल का हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने हमें मौका दिया आपके शहर में आके बुज़ुर्ग लोगों के घुटने के दर्द का इलाज के। ये एक 4 दिवसीय कैंप का आयोजन किया जा रहा है। जो घुटने से पीड़ित बुज़ुर्ग लोग हैं, जो ज़्यादा देर चल नहीं पाते हैं, खड़े नहीं हो पाते हैं, सीढ़ी चढ़ने उतरने में तकलीफ़ रहती है, घुटने में दर्द रहता है, तो उसके रिगार्डिंग उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं, उम्र के साथ साथ होने वाला हड्डी में घिसा, जो घुटने में गैप भी आ जाता है। इसका जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है अभी तक ये है कि यहाँ काफ़ी पेशेंट्स नी रिप्लेसमेंट, घुटना जब पूरा घिस जाता है तो उसका ऑपरेशन कराना पड़ता है, घुटना बदलवाना पड़ता है। पर काफ़ी बुज़ुर्ग ऐसे हैं भारत में जो घुटने का ऑपरेशन नहीं कराना चाहते हैं या किसी भी बीमारी की वजह से नहीं करा पाते हैं, कि एज ज़्यादा हो गया है या कोई ऐसी तकलीफ़ है कि पेशेंट की सर्जरी नहीं हो सकती है। ये हमारा प्रोजेक्ट कोलिनो ग्लोबल ऑर्थो इनोवेशन की तरफ से, ये प्रोजेक्ट पिछले 12 साल से हम पूरे भारत में रन कर रहे हैं। ये नॉर्थ ईस्ट में मेरा तीसरा राज्य है। इससे पहले मैंने त्रिपुरा, असम और अब ये तीसरा राज्य में वेस्ट बंगाल में, अपर बंगाल में आया हूँ। और सभी बुज़ुर्ग लोगों को ये सूचना देना चाहता हूँ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि जो बुज़ुर्ग लोग ज़्यादा देर चल नहीं पाते हैं, खड़े नहीं हो पाते हैं, उनके घुटने में दर्द रहता है, सूजन आ जाती है या वो अपने दैनिक गतिविधियों में ज़्यादा आना जाना नहीं कर पाते, उसके लिए हम बुज़ुर्ग लोगों को बिना ऑपरेशन या बिना कोई हैवी मेडिकेशन, दवा, इंजेक्शन के नी ब्रेसेस के थ्रू, ये एक नी ऑफलोडर डिवाइस रहता है। नी ब्रेसेस का मतलब रहता है जो भी बुज़ुर्ग के शरीर का भार घुटने पर आ रहा है, वो भार घुटने से हट के पूरा भार ब्रेसेस के ऊपर डिवाइड हो जाता है। जैसे उनका चलना, खड़े होना सब उसी तरीके से रहता है। इसको दिनचर्या में अपना लगाने से बुज़ुर्ग अपने आप चल सकते हैं, खड़े हो सकते हैं। साथ साथ इसके साथ पेशेंट को 1-on-1 बेसिस पर हम लोग यहाँ पे 4 दिवसीय OPD में, जो कि कल सुबह से 10 बजे से 25 अप्रैल 2023 से लेकर 28 अप्रैल 2023 तक 4 दिवसीय OPD है। इसमें बुज़ुर्ग लोग आके अपना एक्सरे, अपने रिपोर्ट्स लाके यहाँ पे कंसल्ट कर सकते हैं, ब्रेसेस के बारे में जानकारी ले सकते हैं। जो बुज़ुर्ग अपने लिए ब्रेसेस बनवाना चाहते हैं वो यहाँ से ब्रेसेस लगवा सकते हैं। ये जो कार्यक्रम है ऋषि भवन में, वार्ड नंबर 7 वर्धमान रोड पर ऋषि भवन, ऐप बैनर में भी एड्रेस देख सकते हैं। साथ साथ सभी पेशेंट से मेरा अनुरोध है कि वो आने से पहले अपना रजिस्ट्रेशन अवश्य करा के आएँ, ताकि उनको ज़्यादा देर यहाँ पे इंतज़ार ना करना। रजिस्ट्रेशन का फ़ीस शायद हमने 200 रुपये डिसाइड किया है। 200 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ीस है, एक नॉमिनल फ़ीस है एडमिनिस्ट्रेशन। साथ साथ 1-on-1 बेसिस पे पेशेंट को यहाँ पे कंसल्ट किया जाए। डॉक्यूमेंटेशन पे क्या देना होगा रजिस्ट्रेशन के दरमियान? नहीं, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं, जस्ट पेशेंट के जो प्रीवियस डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर उसका पुराना कोई इलाज चल रहा है, घुटने की बीमारी संबंधित कोई दवाई खा रहे हैं, पहले एक्सरे हो रखा है, वो अपने साथ सब लेकर आए। बाकी वेस्ट बंगाल में हमारा अभी हमने सिलीगुड़ी से एंटर किया है। इससे पहले मैं अपर असम तक तो डिब्रूगढ़ तक भी आया हूँ, और नॉर्थ लखीमपुर किया है मैंने, गुवाहाटी किया है, तेजपुर किया है। बट आज सिलीगुड़ी तो मैं आज ही पहुँचा हूँ, और अब से हम स्टार्ट कर रहे हैं आसपास पूरा जितना भी आपका अपर बंगाल का एरिया है वो सारा कवर करेंगे। वेस्ट बंगाल में इसके बाद हम लोग फोकस कर रहे हैं शायद दार्जिलिंग की तरफ, कालिम्पोंग की तरफ। अब धीरे धीरे हमारी मीटिंग्स रहेंगे, उसके अकॉर्डिंगली हम मीडिया को जानकारी देते हैं। सबसे पहले सिलीगुड़ी इसलिए क्योंकि हमको यहाँ से रोटरी से इनविटेशन आया। इनविटेशन के बेसिस पर ही कैंप्स होते हैं, इनविटेशन बेसिस पर ही कैंप होते हैं। असम का बहुत अच्छा अनुभव रहा। अभी भी रेगुलर OPDs रहते हैं। गुवाहाटी में भी रेगुलर OPDs 3 या 4 महीने में फ्रीक्वेंट हम लोग ट्रैवल करते हैं। हमारी टीम जाती है, किसी पेशेंट की कोई क्वेरी होती है तो वहाँ के लोकल फिजियोज़ और ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स के थ्रू भी हम लोग कंसल्ट करके उनको हेल्प करते हैं।
ये दोनों पैरों के लिए अगर किसी बुज़ुर्ग के लिए बनता है तो इसका खर्चा 21,000 रुपये मात्र रखा गया है। कैंप के बाद ये खर्चा 26,000 रुपये। मतलब जब तक कैंप है तब तक का ही जी जी। और अगर ये फीचर कोई बुजुर्ग का माता से देखने के बाद लेना चाहे तो कैसे संपर्क करें? मेजरमेंट के थ्रू जैसे पेशेंट आता है हमारे पास, फर्स्ट डे कंसल्ट करता है और घुटने के एक्सरे के बेसिस पे या पेशेंट के पूरे उठने बैठने की जितनी भी गतिविधि है उसके हिसाब से पेशेंट को पहले बताया जाता है कि आपको ये लगेगा तो इससे फ़ायदा रहेगा। पेशेंट अगर अपने लिए ऑप्ट करता है तो हम पेशेंट का पहले मेजरमेंट लेते हैं। मेजरमेंट के बाद नेक्स्ट डे उसका फिटमेंट का रखते हैं। नेक्स्ट डे पेशेंट आएगा, उनको पहना के यहाँ पे चलाएंगे, सीढ़ी चढ़ना उतरना पूरा किस तरीके से इस्तेमाल करना है, कौन कौन सी एक्सरसाइजेज उनको दिनचर्या में करनी है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, वो सारा उनको समझाया जाएगा। अगर कोई पेशेंट ऐसा हो कि वो घर से ना निकल पा रही है तो उसके लिए क्या सुविधाएं रखा गया है? अगर पॉसिबल हुआ, शाम को समय लगा तो कोई एक दो पेशेंट्स, हर जगह ऐसा रहता है, एक दो पेशेंट्स रहते हैं जो प्रॉपर बेड रिडन रहते हैं, तो शाम के समय में हम उनके पास जाके समय निकाल के जाते हैं और उनको घर पे भी देख के आते हैं। उसके लिए कोई दूसरा स्टाफ वगैरह? अब डिपेंड करता है, मेरे को आपके एरिया का कुछ पता नहीं, अगर पेशेंट बहुत दूर से होगा तो उसके हिसाब से देखना भी पड़ेगा शायद। टीबी के बाद कैसे मिलेगा ये? जी मैम। टीबी के बाद कैसे मिलेगा ये? मैम यहाँ पे हम लोकल टीम भी अपॉइंट करेंगे, लोकल फिजियोथेरेपिस्ट भी होंगे, कोई ना कोई सेंटर रहेगा जहाँ पे पेशेंट बाद में भी इसको अवेल कर सकता है, या मेजरमेंट्स के थ्रू डायरेक्ट जयपुर ऑफिस से भी ये पेशेंट को कोई ना कोई फिटमेंट के लिए आ सकता है। अभी तक कितना पेशेंट अब तक इसके साथ काम? जी, पिछले 12 साल में मेरे करीब 650 से प्लस कैंप्स हो चुके हैं और मेरा डाटा जो है 70,000 पेशेंट से ऊपर का है। एक्यूरेट आपके मीडिया के हिसाब से ही वो डाटा है जो मैं हर शहर में इकट्ठा करता चलता हूँ। काफ़ी अच्छा फीडबैक है। ये फीडबैक 1-on-1 बेसिस पर रखता हूँ मैं इसको, बहुत ज़्यादा एक मार्केटिंग बेसिस पर ना बता के मैं पेशेंट के ऊपर रखता हूँ। पेशेंट आएगा, ब्रेसेस पहनेगा, वो चलेगा, वो पेशेंट की मुस्कान आपको बताती है कि वो ठीक फील कर रहा है, वो चल पा रहा है, वो अच्छे से अपना काम कर पा रहा है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि सभी पेशेंट को बहुत अच्छा हो जाता है, ये शायद एक मार्केटिंग का प्रोसेस हो जाएगा, ऐसा नहीं है। पेशेंट की प्रॉब्लम पेशेंट टू पेशेंट डिफ़र करती है। पेशेंट आएगा, उसको देख के ऐसा नहीं है कि सब पेशेंट आए घुटने के दर्द के और सबको ये लगा दिया जाएगा। जिसकी ज़रूरत है उसको बताया जाएगा, जब उसको फिटमेंट हो जाएगा प्रॉपर, उसको माफिक आएगा, वो आराम से पहन के चल पाएंगे, उसी के बाद पेशेंट को दिया जाएगा। जो ये लोडर ब्रेस लोडर इसका नाम, जी, ऑफ लोडर बेसिस। तो क्या उसे क्या लाइफ टाइम इसे पहनना होगा? जी, काफ़ी सारे पॉइंट्स रहते हैं इसमें। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि एक एज फैक्टर, ठीक है, अगर कोई भी पेशेंट है, फॉर एग्जांपल हम एक केस स्टडी के तौर पे लेते हैं, कोई 75 साल का या 78 साल का बुजुर्ग हमारे पास आता है जो ऑलरेडी उनकी मसल्स इतनी वीक हैं कि कहीं पे भी उन्होंने दिखाया है, उनको सर्जरी के लिए नहीं बोला है कि आपकी सर्जरी अब एज वाइज कह लीजिए या कोई और दिक्कत है, नहीं हो सकती है, तो पेशेंट इसको पहन के लाइफ टाइम भी आराम से चल सकता है, इसका कोई ऐसा साइड इफेक्ट नहीं है। ये एक ऑफ लोडर है, मतलब जो शरीर का भार घुटने पर आ रहा है। मैं आपको एक बहुत ही बेसिक टेस्ट के माध्यम से बताता हूँ। जिस चेयर पे भी आप लोग बैठे हैं, इस पर आर्म रेस्ट नहीं है, इस पर हाथ पकड़ने का नहीं है। तो अगर कोई बुज़ुर्ग घुटने के दर्द से पीड़ित है, उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, तो वो इस चेयर से खड़े होने के लिए उनको काफ़ी तकलीफ़ होगी। या तो आप में से हम लोग कोई सहारा देंगे उनको, वो तब खड़े होंगे, या टेबल का सहारा लेंगे। बट जैसे ही वही सेम पेशेंट को हम ब्रेसेस फिटमेंट करते हैं, इसी चेयर से वो 15 से 20 बार भी सिट टू स्टैंड विदाउट आर्म रेस्ट के, विदाउट सपोर्ट के ले सकता है। ये एक बेसिक टेस्ट है बताने के लिए कि बुज़ुर्ग का घुटना ऑफलोड हो गया है। डॉक्टर यशवीर सिंह, डॉक्टर यशवीर सिंह। सर, ये पूरा कार्यक्रम रोटरी की तरफ से आयोजन किया गया है। रोटरी ने हमको इनवाइट किया है, हम आए हैं। रोटरी की तरफ से आपके सिलीगुड़ी के बुजुर्ग लोग जो घुटने के दर्द से पीड़ित हैं, उनके लिए एक सहयोग के साथ ही प्रोग्राम रहता है। और ये एक जनरल जगह रखा गया है जहाँ पे बुज़ुर्ग हमसे एज बहुत ज़्यादा परेशान होकर ना मिलके खुले तौर पे आके आराम से अपनी परेशानी को हमसे डिस्कस कर सकता है और हम उनको इलाज बता सकते हैं। इस तरह की सेवा आपने कब शुरुआत की? सर, 2010 से मैं ट्रैवल कर रहा हूँ पैन इंडिया। जी, सबसे पहले कहाँ से मिली इस तरह की मैं और राज्यों में जाकर? सर, हमारे भारत में एक डाटा के अकॉर्डिंग भी देखा जाए, जैसे मैं नाम से ही बताता हूँ, आर्थराइटिस फाउंडेशन ऑफ इंडिया का भी अपना डाटा है कि 85% भारतीय बुजुर्ग जो है वो घुटने का ऑपरेशन कराना ही नहीं चाहते। घुटने का दर्द है बुजुर्ग को, पर वो डरते हैं, या फिर कॉस्ट भी है काफ़ी बुजुर्ग ऐसे हैं। ऐसा नहीं है कि ऑपरेशन ठीक चीज़ नहीं है, जो करा रहे हैं ठीक भी है, चल रहे हैं, बुजुर्ग लोग ठीक हो रहे हैं, चल रहे हैं, अपना सब काम हो रहा है। काफ़ी बुजुर्गों को आपस में ये रहता है कि नहीं भाई उनका ऑपरेशन हुआ था, ठीक नहीं हुआ। पर जो वो 85% बुजुर्ग है जो ऑपरेशन के लिए सोच ही नहीं रहा है या जा ही नहीं पा रहा है,
वो एक नॉमिनल कॉस्ट पे अपनी दैनिक गतिविधियों को, अपनी दिनचर्या को, एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग को इंडिपेंडेंट कर सकते हैं। तो ये एक बेसिक, जैसे एक्सरसाइज थेरेपी बताया गया है कि जितना पेशेंट एक्सरसाइज करे घुटने के लिए, उतना उनकी मसल्स जो है, अगर हड्डी कमज़ोर भी है उसके बावजूद भी मसल्स जो है वो पेशेंट को हेल्प करेगी चलने के लिए। इस कैंप के माध्यम से हम बुज़ुर्ग को यही बताना चाहते हैं कि आप अपने घुटनों की, शरीर की एक्सरसाइजेस करें, राइट न्यूट्रिएंट्स लें, राइट सप्लीमेंट्स लें, राइट न्यूट्रिएंट्स लें। एक फिजियोथेरेपी न्यूट्रिशन इंटीग्रेशन एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है आज की डेट में भारत में, कि आप अगर राइट एक्सरसाइजेस करते हैं, राइट न्यूट्रिशन लेते हैं, तो काफ़ी हद तक आप अपनी बायोमैकेनिकल बीमारियों को, जो ये घुटने का दर्द संबंधित है, ऐसे कुछ, इसको आप काफ़ी लेवल तक इसको आप रोक सकते हैं। नहीं, आप बोल रहे हैं कि कुछ बुजुर्ग होते हैं जो ऑपरेशन करवाने में डरते हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें कोई रिस्क है ऐसी? नहीं, ऐसा कोई क्या रिस्क, बात है, जो डरते हैं करवाने के लिए? ऑपरेशन, एक बुजुर्ग है जिसने अपनी ज़िंदगी के 70 साल बगैर एक चीरा लगाए काटे हैं, आज उनको बोल दिया है 70 साल में, तो मेरे को ऐसा बुजुर्ग बोल के जाते हैं कि सर अब तो इतना हमारे हड्डियों में ताकत नहीं है कि हम ऑपरेशन झेल पाएँ। अलग अलग डर है, कभी किसी का ऑपरेशन किसी भी कार्यवश ख़राब भी हो जाता है, सक्सेसफुल नहीं हो, तो वो एक उन बुजुर्गों के लिए डाटा बन जाता है कि भाई हमारे एरिया में उसने कराया था, उसका ठीक नहीं रहा, तो मैं भी नहीं कराऊँ। आपके बैनर पर जो लिखा हुआ है ऑपरेशन होने वाले घुटनों के दर्द का इलाज बिना ऑपरेशन, ये कहाँ तक समझ में नहीं पाते सर, इसको क्या समझ? ऑपरेशन होने का मतलब है, ऑपरेशन होने वाला घुटना मतलब ग्रेड 4 ऑस्टियोआर्थराइटिस। जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है उसकी 4 ग्रेडिंग है सर। ग्रेड 1, ग्रेड 2 पर पेशेंट को बहुत मिनिमम पेन रहता है। ग्रेड 4 है जिसका घुटना टेढ़ा हो गया है, तो वो कहीं ना कहीं घुटना जो है वो एक्सरे के बेसिस पर ऑपरेशन के लिए तैयार है। उस घुटने को भी हम ब्रेसिस के थ्रू ठीक कर सकते हैं। इसलिए मेडिकल नॉलेज एक बात सुनने के लिए आती है कि हमारे जो घुटनों में एक तरह की ग्रीस होती है जी, तो वो ग्रीस क्या है और आखिर कारण क्या है उसका कम होने का, वो कब तक सलामत रहती है? ग्रीस कम होने का ये कार्टिलेज, जिसको हम साइनोवियल फ्लूइड के नाम से जानते हैं, ग्रीस भी बोलते हैं, ये उम्र संबंधित भी है। फीमेल्स के केसेस में मेनोपॉज के बाद क्या रहता है, बॉडी में कैल्शियम की खपत, एब्जॉर्प्शन रेट जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। साथ साथ कई पेशेंट्स में देखा गया है हाइपर यूरिकीमिया की दिक्कत से भी जो बॉडी का ये जो साइनोवियल फ्लूइड है या फिर कंधे और कूल्हे में जो फ्लूइड है उसकी कमी होती रहती है। उसके बाद जो है वो हड्डी, ये जो फ्लूइड है वो घुटने के बीच में शॉकर का काम करता है, दोनों को आपस में रगड़ नहीं खाने देता। जैसे ही वो ग्रीस खत्म होता है उसके बाद दोनों हड्डियाँ आपस में रगड़ खानी स्टार्ट होती है। इसी का नाम, इस रगड़ का नाम, या जो रगड़ खा के घुटना पूरा टेढ़ा हो जाता है, इसी का नाम ऑस्टियोआर्थराइटिस है। ये लगाने के बाद ऑपरेशन की आवश्यकता महसूस नहीं होती है? पेशेंट बिल्कुल, आप लाइव एग्जांपल्स हैं काफ़ी, मैं वीडियो के माध्यम से भी अगर आप लोग शेयर करेंगे तो मैं आपको कुछ ऐसे वीडियोस भी शेयर कर दूंगा। काफ़ी पेशेंट्स हमारे पास व्हील चेयर पर भी आते हैं और आएंगे, क्रचेस पर भी आएंगे, जिनके घुटने टेढ़े हो गए हैं। आइडल ऑफलोड करना, ऑफलोड मतलब आप जैसे आप अभी खड़े हैं, इस समय आपके शरीर का 95% भार जो है आपका घुटना एब्जॉर्ब कर रहा है। अगर घुटना कमज़ोर हो गया तो वो भार ले नहीं पाएगा। अगर उसी को हम ऑफलोड कर दें, मतलब आपके घुटने का भार हम इसके ऊपर डिवाइड कर दें, तो बुजुर्ग को खड़े होने में सहायता रहती है। दूसरी चीज़, यहाँ पे एक की मैकेनिज्म है जिसके थ्रू काफ़ी बुजुर्गों का आपने देखा होगा घुटना इस तरीके से टेढ़ा हो जाता है। तो ये साल भर में ब्रेसिस को हम बाहर की तरफ से, वो एडजस्टमेंट्स रहते हैं जब फिटमेंट करते हैं तभी करते हैं, यहाँ से प्रेशर क्रिएट करते हैं सो दैट साल भर के अंदर जो घुटना इस तरीके से टेढ़ा है वो सीधा हो जाए, और काफ़ी ऐसे रिजल्ट हैं। कहने का मतलब कहने के स्टैंड बाय अपना काम करता है। सर, एक बुजुर्ग है, बुजुर्ग ऑपरेशन नहीं करा रहा है, स्टैंड बाय मतलब मैं बोलता हूँ एक बुजुर्ग अगर 100 कदम भी नहीं चल पा रहा है, मैं अगर इस ब्रेसिस के माध्यम से या हम सब लोग एज अ टीम आपके सहयोग से, रोटरी के सहयोग से, अगर हम उस बुजुर्ग को 500 कदम दिन में सुबह, 500 कदम शाम को चलने के लिए सक्षम करते हैं तो शायद उनके लिए बहुत अच्छा है। तो बैसाखी के द्वारा भी चल सकते हैं ना? नहीं सर, बैसाखी जो चलने की बात है, कि स्पेशली क्या सुविधा उसको दे सकते हैं? सर, वो उनको उनके अपने ही घुटनों पर चला रहा है, अच्छा। ब्रेसिस उनको अपने ही घुटनों पे चला रहा है। बैसाखी से आप पूरे अपर बॉडी का वेट जो है और पैरों को आप कहीं ना कहीं बाईपास कर रहे हैं, उस समय आप पैरों पे वजन नहीं दे रहे हैं। यहाँ पे आप विदाउट एनी सपोर्ट सिर्फ ब्रेसिस पहन के और चल पा रहे हैं। तो आपने कहा कि 21,000 रुपये दो घुटनों के, जी, तो क्या कहीं वो इसका खर्चा कहीं और ज़्यादा होता है ब्रेसिस अन्य संस्थाओं में या कहीं हॉस्पिटलों में? सर, भारत में ब्रेसिस का कॉन्सेप्ट जो है वो ज़्यादा नहीं है। डेवलपिंग, हमारा डेवलपिंग नेशन है, यहाँ पे भी बुजुर्ग आएंगे, उनके लिए बहुत नई चीज़ होगी। मैं आप लोगों के माध्यम से उनको बताना चाह रहा हूँ, उनके लिए बहुत नई चीज़ होगी। ये कैंप का मतलब यही रहता है कि बुजुर्ग कैंप के लिए आराम से आए और सही तरीके से जानकारी ले। कैंप का सबसे मेन उद्देश्य है एजुकेशन देना, अवेयरनेस देना, ठीक है। पेशेंट को सिर्फ बताया जाएगा। हम एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री के सिटीज़न हैं, तो हमें पता है कि हम सिर्फ किसी को बता सकते हैं। अगर उनको उनके लिए लाभकारी लगेगा, ऐसा नहीं है यहाँ पे 100 पेशेंट आएंगे,
100 के 100 को ये लगना है। जिसको ज़रूरत है उनको बताया जाएगा, वो लगवाएंगे अपने लिए और आराम से चल के। अच्छा, आने से पहले कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ बुजुर्ग होते हैं कि भाई दूसरा डेमो देखना चाहते हैं कि ये कहाँ तक सक्सेसफुल हुआ, आप लोग कर रहे हैं 10 वर्षों से, कहाँ तक सक्सेसफुल हुआ है, तो वो सर, अवेयरनेस उसके लिए बिल्कुल। उसको आप कैसे सूचना देना चाहेंगे कि इस कार्यक्रम में है हम सफल हैं, कितने प्रतिशत सफल हैं? सर मैं प्रतिशत की बात करता हूँ, हर एक पेशेंट से मैं परसेंटेज काउंट करूँगा। कल जो पहला पेशेंट होगा वही मेरे लिए फर्स्ट पर्सन और 100% होगा। मैं अपने पीछे डाटा को कितना भी आपके आगे रखूँ, वो एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है, उसका कोई लॉजिक नहीं बनता। अगर आपके घर का है, मेरे घर का कोई बुजुर्ग है, अगर आज वो चल पा रहा है तो उसके लिए 100% सक्सेसफुल है। बाकी मैं पीछे से कह दूँ सर मैं 100% का सक्सेस रेट लेके आपके शहर में आया हूँ, कोई लॉजिक नहीं बनता है उस चीज़ का। हर पेशेंट को मैं एक नया पेशेंट, एक फ्रेश पेशेंट समझ के देखना चाह रहा हूँ। मेरी टीम पूरी मेहनत करेगी उनके साथ, और आपकी और हमारी यही कोशिश रहेगी कि वो चलें, और इसी के लिए हम लोग हैं। नहीं, आप बेखुशी की आपको बात कर रहा हूँ कि जिस जहाँ भी इस तरह के आपने कार्यक्रम किए हैं, कहाँ का सफल रहे हैं, इस तरह के आपको जो रिस्पॉन्स मिला हो, पॉजिटिव फीडबैक मिला सर हो? जब पेशेंट हमारे पास पहुंचता है, पेशेंट ऑप्ट करता है कि हाँ जी मेरे को ब्रेसेस पहन के देखना है, मेरे को चलना है। जी, जब मैं पहना के चलाता हूँ उसका असर उतारा किसी ने नहीं है। मिलता, यही सफलता है। आर्थिक रूप से अक्षम लोगों के लिए आपकी संस्था क्या सुविधा, EMI फैसिलिटीज, जैसे 21,000 सबके पास कई बार सर ये एक ट्रैवल प्रोजेक्ट है, इसमें मैं अपने स्थान के अलावा किसी दूसरी जगह को जानता भी नहीं हूँ। ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एक कंपनी है जो बना रही है, ये मैं भी नहीं बना रहा हूँ। ये एक प्रोडक्ट की कॉस्ट है जो पेशेंट को, इसलिए मीडिया के माध्यम से, एडवर्टाइजमेंट से, न्यूज़पेपर, प्रिंट मीडिया से ये पहले ही जानकारी दी जाती है कि इसका इतना खर्चा है। अगर कोई संस्था और हमारे साथ जुड़ के 10 बुज़ुर्गों को, 20 बुज़ुर्गों को अपने साथ लगाना चाहते हैं, दे आर मोस्ट वेलकम। वो लोग आके और उन बुज़ुर्गों की सहायता कर सकते हैं। सर इसके डेमो थोड़ा सा बता दीजिए आप यहाँ पे। जी सर। क्या होता है? ये नी ब्रेसेस है, हमारे जो दर्शक हैं वो देख पाएंगे। ठीक है। जो हमारा सामान्य घुटना है, ऑस्टियो आर्थराइटिस, ये हमारा सामान्य घुटना है। इसके बीच में जो गैप दिख रहा है, यहाँ पे आपका ग्रीस रहता है और इसकी तरीके से हमारा घुटना काम करता है। जैसे आप और हम जानकारी लेना चाह रहे हैं कि हाँ ग्रीस जब खत्म हुई तो बोन टू बोन कांटेक्ट स्टार्ट हुआ, ये घर्षण स्टार्ट हुआ, यहीं से ऑस्टियो आर्थराइटिस की ग्रेडिंग है। ठीक है, ग्रेड 4 जो होता है वो एडवांस स्टेज है, जहाँ पे घुटना पूरा घिस चुका है और कहीं पे भी पेशेंट एक्सरे लेके जाता है तो उनको बोल दिया जाता है कि आपका घुटना पूरा आपस में रगड़ खा रहा है, गैप आ गया है और आपको ऑपरेशन की ज़रूरत है। उस केस में ये ब्रेस क्या काम करता है, जब आप ब्रेस को पहनते हैं, ये फिटमेंट किया जाता है, तो ये जो बोन टू बोन कांटेक्ट हो रहा था अभी जो मैंने आपको दिखाया था, सर एक मिनट में खड़े हो जी, जो दर्शक को देख पाएंगे। ये जो बोन टू बोन कांटेक्ट हो रहा था, हड्डी से हड्डी जो आपस में रगड़ खा रही थी, ये उसको 2 से 3 mm तक ट्रैक करता है, खींच के रखता है, जिससे दोनों हड्डी आपस में रगड़ नहीं खाती है। जब दोनों हड्डी आपस में रगड़ नहीं खाएंगी तो आगे और घिसेगी नहीं, और जो घुटने में दर्द रहता है वो दबाव का रहता है। दबाव इसने हटा दिया है तो जब पेशेंट चलते हैं, खड़े होते हैं, उसको दर्द महसूस नहीं होता है। साथ साथ जो घुटने में ऑलरेडी नुकसान हो चुका है, जब हम उस पर से दबाव हटाते हैं तो नॉर्मल जो सप्लीमेंट्स हैं जो अभी भी पेशेंट्स ले रहे हैं, लाइक कैल्शियम है, ग्लूकोजामीन है, जो भी पेशेंट की रिक्वायरमेंट है वो भी वहाँ पे रिकवरी करते हैं। तो ओवरऑल साल भर पहनने के बाद, जैसे कि इस बैनर में भी दिखाया है, ये विदाउट ऑफ रोडर, ये एक्चुअल एक्सरे है, ये विदाउट ऑफ रोडर ब्रेसेस है। पेशेंट को पहनाने के बाद ये गैप जो है वो उसने थोड़ा सा मैनेज ट्रैक करके रखता है और प्रॉपर ये गैप मैनेज करता है। ब्रेसेस, बगैर ब्रेसेस का एक एक्सरे जिसमें घुटने का पैर ऐसे आएगा और जैसे ही उसको ब्रेस पहनाते हो आप, पैर इस तरीके से आएगा, घुटना। इतना फ़र्क आपको लाइव पेशेंट में दिखता है। फ्यूचर में अगर इस तरह का प्रॉब्लम किसी को ना हो, इसके लिए कोई एक्सरसाइजेस भी है? बिल्कुल, एक्सरसाइजेज हैं, वो सारा प्रॉपर एक प्रोटोकॉल है, वो सारा मैंने जो हमारे पास, अगर आप लेना चाहते हैं तो इस तरीके से इसकी कवर ले सकते हैं। इसमें सारी एक्सरसाइजें, व्यायाम है। ये जिनको घुटने का दर्द अभी नहीं है, आगे बचना चाहते हैं, उसके लिए भी ये व्यायाम कर सकते हैं। राइट डाइट लीजिए, व्यायाम कीजिए, वज़न को मत बढ़ने दीजिए, घुटनों में काफ़ी आराम रहता है। ये एक अच्छा प्रोजेक्ट है। आर्थराइटिस ऐसे भी बहुत कॉमन है, मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, तो मैं ये नहीं कह रहा कि यही एक सोल्यूशन है, इसके अलावा कुछ नहीं है। सर्जरी का अपना एक बेनिफिट है, अपना एक फ़ायदा है, वो अपनी तरफ है। बट काफ़ी लोगों को जिनको शायद दरकार है और वो नहीं करा सकते या नहीं कराना चाहते, उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। रिजल्ट आगे देख के पता चलेगा कैसे कितना फ़ायदा हो रहा है, बट जितना इनका एक्सपीरियंस कहता है अच्छा होना चाहिए, यूजिंग कर रहे हैं अच्छी है। सर्जरी के विषय में आप तुलना कैसे करें? नहीं, सर्जरी अपने तरफ अलग है, ये अपनी तरफ अलग है। सर्जरी का अपना इंडिकेशन है, अपना कोई जो कारण हम बोलते हैं जिस कारण सर्जरी का, जैसे ग्रेड 4 ये बता रहे थे, तो सर्जरी का अपना फ़ायदा है, इसमें कोई डाउट नहीं है।
पर हाँ, कोई भी सर्जरी अपने प्रॉब्लम्स भी कैरी करती है, कोई भी चीज़ आज तो इसका वो सब प्रॉब्लम्स हम अवॉइड करते हैं, तो उस हिसाब से सर्जरी का सवाल है कि कहीं ना कहीं उम्र बात करती इसको कि भाई एक उम्र के बाद जो है उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती या नहीं करनी चाहिए या नहीं है। ज़्यादा रिस्क का फैक्टर होता है। हाँ, रिस्क फैक्टर होता है, पर वो शरीर के हिसाब से होता है। उम्र के हिसाब से कोई रिस्क फैक्टर नहीं है। यूजुअली सर्जरी अगर करते हैं तो हम 7 साल के बाद ही एडवाइस करते हैं, 60 ईयर्स के बाद एडवाइस करते हैं, तो एज इज नॉट अ फैक्टर। थैंक यू। थैंक यू।